I hope you all are good and stay safe at home. Today we are going to read English Literature Honeycomb Book of Class 7th, Unit 3, and the topic is Gopal and the Hilsa Fish. Okay, let's start the lesson. Have you ever read a comic book? A comic book contains stories told mainly through pictures. So students, क्या आपने कभी कॉमिक बुक पढ़ी है? अगर हाँ, तो आपको पता होगा कि उसमें पिक्चर्स के थ्रू एक स्टोरी बताई जाती है. ओके, सो इन दिस चैप्टर सेम ऐसे ही हम एक लेसन है गोपाल एंड हिल्सा फिश, उसे भी हम कॉमिक के वे में पढ़ेंगे. स्टूडेंट्स, इन दिस लेसन देयर इज अ पर्सन whose name is Gopal. Gopal is one of the courtier of the king, and this is the season of Hilsa fish. गोपाल राजा के दरबार में एक दरबारी है और उनके यहाँ आजकल समय है हिल्सा फिश का. हिल्सा फिश, a kind of fish. Okay, let's start the story. It was the season for Hilsa fish. Fishermen could think of nothing but Hilsa fish. ये समय हिल्सा फिश का था, तो जो फिशरमैन थे, फिश पकड़ने वाले थे, वो कुछ नहीं सोचते थे, वो बस हिल्सा फिश के बारे में सोचते थे. फिश मॉन्गर्स सोल्ड नथिंग बट हिल्सा फिश. जो फिश मॉन्गर मतलब अ पर्सन हु सेल्स फिश, मछली बेचने वाले, वो भी कुछ नहीं सोच रहे थे, बस हिल्सा फिश के बारे में ही बात कर रहे थे. कम बाय, द प्राइस ऑफ हिल्सा इज डाउन टुडे. बाजार में भी जो फिश बेच रहे थे उसमें हिल्सा फिश की बात हो रही थी. इवन हाउस में, लोगों के घरों में भी हिल्सा फिश की बात हो रही थी. हर व्यक्ति यही बात कर रहा था कि आपने हिल्सा फिश खरीदी, कितने की खरीदी, और वो कह रहे थे कि यू डोंट बिलीव कि मैंने कितने में खरीदी है. ओके, इवन जो राजा का राज दरबार था, एंड इन द पैलेस टू द कोर्टियर कुड डिस्कस नथिंग बट हिल्सा फिश. जो राजा के दरबार में लोग थे वो भी कुछ ये बात नहीं कर रहे थे, बस हिल्सा फिश के बारे में बात कर रहे थे और कह रहे थे, योर मैजेस्टी यू शुड हैव सीन द ह्यूज हिल्सा आई कॉच इट वंस. तो राजा के दरबार में भी कह रहे थे कि महाराज, आपको पता है मैंने बहुत बड़ी हिल्सा फिश पकड़ी है. तो इन सब चीज़ों से राजा परेशान हो जाता है, एंड गेटिंग एनॉयड ही सेड, स्टॉप इट. आर यू अ कोर्टियर और अ फिशरमैन? The courtier fell silent with downcast eye. The king feel guilty. अब राजा ने उनको डांट दिया कि क्या तुम एक फिशरमैन हो या फिर तुम एक कोर्टियर हो. सो अब राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ, तो राजा ने कहा, आई एम सॉरी. दिस शोज दैट राजा इज अ हम्बल मैन. आई लॉस्ट माई टेम्पर. इट इज द सीजन फॉर हिल्सा फिश एंड नो वन कैन, नॉट इवन गोपाल कैन स्टॉप एनीवन फ्रॉम टॉकिंग अबाउट हिल्सा फिश. अब राजा ने कहा कि सॉरी, मैं भूल गया था कि ये समय ही है जो कि हिल्सा फिश का है. सो कोई भी हिल्सा फिश के बारे में बात करने से रुक नहीं सकता, यहाँ तक कि गोपाल भी नहीं. गोपाल राजा का कोर्टियर था. कोर्टियर मतलब नोबल मैन, यानी कि राज दरबारी में से एक, जो कि राजा को सलाह देते थे. तो गोपाल एक ऐसा व्यक्ति था जो कि काफ़ी अपनी बुद्धि के लिए माना और जाना जाता था. तो राजा ने कहा यहाँ तक कि गोपाल भी फिश के बारे में बात करने से नहीं रह सकता. बट गोपाल ने कहा, बट मैजेस्टी आई थिंक आई कुड, मैं कर सकता हूँ, मैं फिश के बारे में बात किए बिना रह सकता हूँ. देन लेट मी सी यू बाय अ ह्यूज हिल्सा फिश एंड ब्रिंग इट टू द पैलेस विदाउट एनीवन आस्किंग यू अ वर्ड अबाउट इट. अब राजा ने गोपाल को एक चैलेंज दिया कि तुम्हें जो है एक हिल्सा फिश खरीद के पैलेस तक आना होगा, राजमहल तक आना होगा, लेकिन किसी को भी इसके बारे में बात नहीं करनी है. देन गोपाल ने कहा, आई एक्सेप्ट इट, और गोपाल ने उसे एक्सेप्ट कर लिया. देन अ फ्यू डे लेटर, कुछ दिनों के बाद, गोपाल्स वाइफ आस्क हिम, व्हाई आर यू फेस हाफ शेवन. अब गोपाल ने क्या किया, गोपाल ने अपनी फेस को आधा शेव किया. उसने दाढ़ी बनाई, लेकिन कैसी, आधी दाढ़ी बनाई. देन उसने अजीब से कपड़े पहने, फटे पुराने से, एंड अपने फेस पे और बॉडी पे उसने पूरी की पूरी राख मल ली. ओके, स्मेयरिंग मीन्स इंटरमिक्स, यानी कि उसने क्या कर दिया, पूरी तरह से
अपने पूरे बॉडी में राख को मल लिया और डिसग्रेसफुल यानी कि शेमफुल उसने ड्रेसेस पहन ली। ओके, देन उसके वाइफ ने कहा कि व्हाट्स द मैटर विद यू, व्हाई आर यू स्मेलिंग योरसेल्फ विद ऐश? Then Gopal replied, I told you I am dressing up to buy a Hilsa fish. Listen to me, please. You can't possibly go out in those disgraceful rags. अब उसने गोपाल की वाइफ ने कहा कि ऐसे शर्मनाक कपड़े पहन के तुम बाहर मत जाओ, बट गोपाल ने उससे उसकी बात नहीं सुनी और निकल गया। Now in the market, Gopal brought the Hilsa fish and started walking towards the palace. अब गोपाल ने हिल्सा फिश खरीदी और वो राजमहल की तरफ जाने लगा। रास्ते में ही कई लोग बात करने लगे कि अरे ये व्यक्ति कौन है। वन ऑफ द चाइल्ड सेड, मदर लुक एट द मैन, इजंट ही कॉमिकल? और रास्ते में अब गोपाल को सब लोग देखने लगे कि ये कौन आदमी है, ये पागल है या क्या है। तो कई लोग कहने लगे कि जरूर ही ये पागल होगा, तो कई लोग कहने लगे कि जरूर ये कुछ रहस्यमयी आदमी है। देन गोपाल रीच द कोर्ट। ओके, अब गोपाल राजमहल पहुंच गया, बट गेट पे ही वॉचमैन ने उसे रोक दिया। व्हाट डू यू वांट? और सैनिकों ने उससे कहा तुम्हें क्या चाहिए? गोपाल ने कहा आई वांट टू मीट द किंग, मैं राजा से मिलना चाहता हूँ। यू कांट सी द किंग, गेट अवे विथ यू। अब जो सिपाही थे उन्होंने उसको रोक दिया गोपाल को। देन गोपाल बिगेन टू डांस एंड सिंग लाउडली। अब गोपाल ने नाचना और गाना शुरू कर दिया बहुत ही जोर जोर से। इनसाइड द पैलेस, अब राजा अंदर से आवाज सुन रहा था, तरह तरह की आवाजें आ रही थी। द मैन इज क्रेजी, थ्रो हिम आउट एट वंस, आई वांट टू सी द किंग, लेट मी इन। अब इस तरह की आवाज सुन के राजा ने कहा ब्रिंग दैट मैन इनटू द कोर्ट। उसने कहा राजा ने कि उस आदमी को ले आओ। अब जब गोपाल को अंदर लाया गया तो राजा ने पहचान लिया कि इट्स गोपाल, ये तो गोपाल है। तो जो उसके साथी थे गोपाल के, वो आपस में बात करने लगे, द मैन हैज़ लॉस्ट हिज माइंड, शायद गोपाल पागल हो गया है, उसका दिमाग खराब हो गया है। और किसी ने कहा कि ये जो पागल वाले जोक करता था, क्रेजी जोक, तो वो उन्हीं में से एक होगा। देन राजा ने कहा ऑल राइट गोपाल, आउट विद इट, व्हाई आर यू ड्रेस अप इन द रिडिकुलस फैशन? रिडिकुलस मीन्स लाफेबल, यानी कि जिसे देख के हंसी आए। तो राजा ने पूछा कि तुम ऐसे क्यों बने हुए? देन गोपाल ने कहा कि माय मैजेस्टी, यू सीम्स टू हैव फॉरगेटन समथिंग, कि आप कुछ भूल रहे हो। राजा ने कहा फॉरगेटन समथिंग, कुछ भूल रहा हूँ क्या? देन गोपाल उसने कहा स्ट्रेंजली इनफ नो वन सीम्स टू बी इंटरेस्टेड इन द हिल्सा फिश टुडे। फ्रॉम द मार्केट टू द पैलेस and in the court not a soul has spoken a word about हिल्सा फिश। तब गोपाल ने कहा कि अजीब है महाराज, आज किसी ने भी हिल्सा फिश के बारे में बात ही नहीं की। यहाँ तक कि मैं मार्केट से पैलेस तक आया, लेकिन किसी ने भी मुझसे हिल्सा फिश के बारे में बात भी नहीं की। Only then did the king remember the challenge he has thrown to गोपाल। अब राजा को याद आ गया कि चैलेंज दिया था हिल्सा फिश के बारे में बात नहीं करने का। राजा हा हा, well Gopal, congratulations, you have achieved the impossible once again। अब राजा खुश हो गया। राजा ने कहा कि हाँ गोपाल, तुमने दोबारा से जो इम्पॉसिबल काम था उसे कर दिखाया। और राजा खुश हो गया और उसने गोपाल को बधाई दी। ओके स्टूडेंट्स, बिकॉज गोपाल की ड्रेस के कारण, उसने अपना फेस हाफ शेव किया था, राख मिली थी, गंदे से कपड़े पहने थे, तो इस वजह से जब वो हिल्सा फिश का जो चैलेंज था कि हिल्सा फिश के बारे में कोई बात ना करे, उसे गोपाल ने पूरा किया, क्योंकि सब लोगों का ध्यान था उसके कपड़ों पर, बट हिल्सा फिश पे किसी का ध्यान ही नहीं था। सो इस तरह से गोपाल won the challenge। I hope you enjoyed the story। Thank you and have a nice day।